हेलो डियर फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। हालांकि बीच में बड़ा गैप आ गया था क्योंकि कुछ परेशानी में मैं आ गया था। अब दूर हो चुकी है। अब हम लेके आए हैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पीवाईक्यूज। वो क्वेश्चन जो 2025 में, 2024 में, 2023 में आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हालांकि अब डिसोल्यूशन क्वेश्चन 6 नंबर की जगह 4 मार्क्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन रहने वाला होता है उस सब की बात करेंगे। अगर हम स्टार्ट करते हैं 2025 से, देखिए 2025 का क्वेश्चन है। आपके पास 6 पॉइंट है, मतलब साफ है 6 पॉइंट है, तो एग्जाम में पक्का ये 6 नंबर में रहा होगा। हालांकि 6 नंबर के क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, दो क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से कोई एक करना पड़ता है, आपको जो अच्छा लगे। डिस्कशन क्वेश्चन अच्छे होते हैं, अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ता है, जनरल एंट्री करनी पड़ती है। किसी किसी बच्चे की जनरल एंट्री बड़ी स्ट्रांग होती है, तो जिनकी जनरल एंट्री बहुत अच्छी है उनके लिए तो इजी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है। देखिए क्वेश्चन मैं बताता हूं, जैसे कि यहाँ कहा गया, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म राजेश, सोमेश एंड योगेश आफ्टर वेरियस एसेट्स और अदर रिस्क थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर टू। ये मान के चलते सारे एसेट्स और लायबिलिटी रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए रिलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर किया जाता है। क्या? वो एसेट्स जिसको मार्केट में बेचना है और वो जो लायबिलिटी जिसका पेमेंट करना है, ये हो चुका है। अब उसका जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी रिलेटेड अकाउंट एंट्री करनी है। पहला पॉइंट दे रखा है, राजेश टू कवर स्टॉक ऑफ 4 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। राजेश ने स्टॉक टू कवर किया, स्टॉक मार्केट में बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो एंट्री करते हैं हम क्या चीज, पैसा आ रहा है, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। लेकिन वहीं पर कोई पार्टनर टू कवर करता है तो पैसा तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसको पार्टनर के नाम पे चढ़ा देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर स्टॉक राजेश टू कवर कर रहा है, तो यहां पर हम पहली जो एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। कितना? 4 लाख का 20% का डिस्काउंट है, तो 4 दूनी 8, 80,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 3,20,000 रुपए। तो 3,20,000 में वो टुकवर कर रहा है, डिस्काउंट होता है तो बढ़ा देंगे और प्रॉफिट होता है तो प्लस कर देंगे। ध्यान में रखिएगा, डिस्कशन के केस में आपको नरेशन लिखना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि यहां पर बिना नरेशन लिखने सारी एंट्री एक जैसी लिखती है। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे राजेश टुक ओवर, क्या टुक ओवर कर रहा है, टुक ओवर द स्टॉक। बस इतना लिख देंगे, इनफ है, ज्यादा आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कि टाइम कम होता है एग्जामिनेशन में, 3 घंटे में सारे क्वेश्चन करने हैं। सेकंड वन, सोमेश एग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स फर्नीचर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 80,000। सोमेश ने कहा कि जो फर्नीचर बैलेंस शीट में नहीं है उसको मैं ले लेता हूं, और उसकी वैल्यूएशन कितनी हुई, 80,000। यहां पर भी सेम, कोई भी एसेट्स अगर पार्टनर टू कवर करता है तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो। तो यहां पर एंट्री करेंगे हम, सोमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने में टू कवर किया, 80,000 में, टू रिलाइजेशन अकाउंट कितना हो गया यहां पर, 80,000, राइट। तो नेशन क्या लिखेंगे, सेम ऊपर वाले की तरह, सोमेश क्या लिखेंगे, टू कवर फर्नीचर, सोमेश ने फर्नीचर को ले लिया, ठीक है, डन। आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 क्या दे रखा है यहां पर, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 60 लाख वाज सोल्ड फॉर 90 लाख। लैंड था, जमीन थी जिसकी वैल्यूएशन 60 लाख हो गई, अब उसको 90 लाख में बेचा गया है। ब्रोकर वो चार्ज 10% कमीशन, और ब्रोकर को 10% कमीशन देना पड़ा। तो जितने में बेचा 90 लाख, क्योंकि इस वैल्यू पर ब्रोकर 10% लेगा, उसमें से 10% माइनस कर दो, 10% कितना होता है, 9 लाख, तो बचेगा कितना, 81 लाख। जमीन को 81 लाख रुपए बेचा गया, बेचने का मतलब पैसा आ गया। तो पैसा आने की एंट्री क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है, 81 लाख टू रिलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 81 लाख, डन। तो यहां पर नेशन क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, लैंड और बिल्डिंग को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, ठीक है। फोर्थ क्या है,
आशीष एन ओल्ड कस्टमर, एक पुराना कस्टमर था जिसको हम डेटर्स बोलते हैं, हुज अकाउंट 70,000 वाज रिटर्न ऑफ, जिसके अकाउंट को पूरी तरीके से रिटर्न ऑफ कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, एज बैड इन द प्रीवियस ईयर पेड 60%, जिसके अकाउंट में 70,000 रुपए हमें लेने थे, हमें पता चला वो नहीं देने वाला है, तो उसके अकाउंट को राइट अप कर दिया था। राइट अप करने का मतलब हमने एंट्री कर दिया था बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट। अब आशीष ने वो पेमेंट कर दिया तो आशीष के अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब बैड डेट्स के नाम पे हमें पैसा रिसीव हो रहा था, एंट्री करेंगे कितना 42,000 42,000 रिसीव हो रहा है। जितना रिसीव हो रहा है उतने की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे कितना 42,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 42,000। नेशनल का लगेंगे ओल्ड कस्टमर पेड 60%, ओल्ड कस्टमर ने 60% पे किया है। अब पॉइंट नंबर 6 में आते हैं, सिंडिकेटर्स 3 लाख बस सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सिंडिकेटर्स लायबिलिटी पेमेंट करना है और जब पेमेंट कर रहे हैं 3 लाख में से 10% माइनस कर देंगे। 3 लाख का 10% 30,000 होता है, तो 3 लाख में 30,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 2,70,000 रुपए। 2,70,000 रुपए पेमेंट करना है। जब पेमेंट करते हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, तो यहां एंट्री करेंगे पेमेंट करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 2,70,000 टू बैंक अकाउंट, यह हो जाएगा 2,70,000 डन। तो क्या लिखेंगे यहां पर सैंडी क्रेडिटर्स पेड ऑफ, सैंडी क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया पूरा। अब लास्ट एंट्री बची है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 20, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है और उसको भी योगेश ने पे किया। योगेश कौन, योगेश पार्टनर है। अब किसी पार्टनर ने अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे किया है तो पार्टनर्स को यहां पर क्रेडिट कर देना पड़ता है। तो एंट्री क्या करेंगे पॉइंट नंबर 6, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट, दिस वन इज 21,000। ठीक है, क्या लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे, रियलाइजेशन क्या कर दिया हमने पे कर दिया, राइट। ये एग्जामिनेशन 2025 में आता, सिंपल था। देखिए कोई भी यहाँ पर ओवर कैलकुलेशन, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लैंग्वेज वाला पॉइंट नहीं था, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इजी हो जाता है बाय ये वर्षा कि आपसे अकाउंट ना पूछा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। क्यों पूरे ऑल इंडिया में कई सारे सेट बनते हैं, ये अलग सेट का क्वेश्चन है जिसे कहा गया है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन होने के लिए मैं आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से उसी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो बाकी क्वेश्चन भी जल्दी समझ में आ जाता है। पास नेसेसरी जनरलिटीज ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वेशन पार्टनरशिप फॉर्म प्रीति, वर्षा एंड कमला, 3 पार्टनर है और उन्होंने सारी एंट्री ट्रांसफर कर चुके हैं। ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 6 पॉइंट दे रखे हैं जो हमें एंट्री करना है, मतलब एग्जामिनेशन 2025 में ये 6 नंबर में आया होगा। ठीक है, अब पहली बात है प्रीति टुक ओवर डेटर्स ऑफ बुक वैल्यू 90,000 एट अ डिस्काउंट। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि सेट है, क्वेश्चन सेम होते हैं, नाम और अमाउंट बदल जाता है। 90,000 का 20% डिस्काउंट पे, तो 90,000 का 20% होता है 18,000, माइनस कर देंगे तो बचेगा 72,000 रुपीज में प्रीति ने डेटर्स को टुक ओवर कर लिया है। कोई भी पार्टनर ने एसेट्स लिया तो पार्टनर के अकाउंट में डाल देंगे, तो एंट्री करेंगे हम प्रीतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 72,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना जाएगा यहाँ पर 72,000। नेक्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रीति टुक ओवर डेटर्स, बस इतना लिख दो, बाकी बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत आपको नहीं है। जो एक्चुअल में हुआ है बस उतना ही लिखना होता है नरेशन में। कमला टुक ओवर हर हस्बैंड लोन ऑफ 4 लाख, कमला ने अपने हस्बैंड का लोन, हस्बैंड लोन मतलब वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर ने किया तो पार्टनर को पेमेंट मिलेगा, पार्टनर को पेमेंट मिलेगा, पार्टनर को कहते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट जब करेंगे तो यहां पर एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू, कौन है पार्टनर का नाम? कमला, तो लिखेंगे टू कमलाज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट बनता है उसके हस्बैंड का? 4 लाख रुपीज का पेमेंट कमला ने कर दिया, तो उसके अकाउंट में कर दिया हमने क्रेडिट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कमला टू ओवर हर हस्बैंड्स लोन। डन हो गया। अब पॉइंट नंबर थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में क्या कर रहा है कि देयर वाज 100 शेयर्स ऑफ 10, 100 शेयर है 10 रुपए के, ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट कॉस्ट ऑफ 2 लाख व्हिच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक, जिसको बुक ने कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिया है। These shares were valued at 2,400 each and divided among the partners in their profit sharing ratio। ठीक है, कि जो शेयर थे, शेयर कितने थे? 100 शेयर थे, 100 शेयर थे, उसको 2400 के हिसाब से क्या कर दिया गया? वैल्यूएशन किया गया। 2400 हिसाब से कितना हो गया? फिर 2,40,000, और उसको पार्टनर में बांट दिया। और पार्टनर में बांटने का मतलब कोई रेशो गिवन नहीं होता है, तो तीनों पार्टनर इक्वली बांट दो, कितना हो जाएगा? फिर 80,000 80,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 80,000। ठीक है, तो इसमें क्या गया है? देयर वाज 100 शेयर्स एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ व्हिच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। अब शेयर की वैल्यू 2400 ईच हो गई, डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और पार्टनर में इसको जो है बांट दिया गया आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो यहां पर क्या कर दो? डायरेक्टली 2,40,000 रुपए को पार्टनर में क्या कर दो? बांट दो। तो बांटने से पहले यहां पर एंट्री जो हम करेंगे, तो क्या है एंट्री? इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो गया यहां पर? फिर 2,40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख, कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है, तो आप उसके बाद इसको पार्टनर में बांट देंगे हम। कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू, तीन पार्टनर है, कौन कौन है? प्रीति, वर्षा, कमला। टू प्रीति कैपिटल अकाउंट 80,000 टू वर्षा कैपिटल अकाउंट 80,000 एंड टू कौन है? कमला, कमला कैपिटल अकाउंट कितना? 80,000। डन, और ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। 4 में क्या कहा गया है? सन्नी क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5 लाख वर सेटल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 5 लाख का 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि 4,50,000 पे सन्नी क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। और क्रेडिटर्स का पेमेंट होने का मतलब ये होता है, मैं एंट्री करेंगे हम क्या चीज? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट? ये अमाउंट हो गया हमारे पास 4,50,000, 4,50,000। ठीक है, नैशनल लिख दो आप यहां पर। क्या एंट्री कर देंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड अप, सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड अप। डन। अब इसको क्या कर दो? यहां लेके आओ। अगर यहां लेके आते हैं तो क्या एंट्री करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ टू ओवर 40 लाख सोल्ड 60,000 थ्रू द चार्ज 5% कमीशन। यहां पर भी 60 लाख में लैंड एंड बिल्डिंग बेचा गया, 5% कमीशन दिया, तो 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30। ठीक है, यानी कि 3 लाख, तो बचा कितना? 57 लाख। तो 57 लाख का हमारे पास अमाउंट आया है। अमाउंट आने का मतलब ये हुआ, एंट्री कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट कितना 57 लाख। ठीक है, डन। अब लास्ट पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर क्या है, वर्षा पेड द डिसोल्यूशन एक्सपेंस एवर पार्टनर ऑन द बिहाफ, पार्टनर ने पे किया है तो एंट्री क्या कर देंगे, इसकी एंट्री करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना है एक्सपेंस 45,000 टू बैंक अकाउंट, सॉरी वर्षा ने पे किया है तो यहाँ पर करेंगे वर्षा कैपिटल अकाउंट, वर्षा कैपिटल अकाउंट कितना 40 पर, ऐसा लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय वर्षा। ठीक है, डन हो गया ये वाला क्वेश्चन। 2025 के दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे। अब 2024 में भी क्वेश्चन इसी तरह से आया था जनरल एंट्री वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2024 का क्वेश्चन दे रखा है, ये भी सेम। अब यहाँ पर भी हमारे पास कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। तो क्वेश्चन जितनी जल्दी आप समझेंगे उतना बेटर ये होता है कि क्वेश्चन डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन 2026 में भी आपको जनरल एंट्री का ही मिलने वाला है। तो समझिए और करिए, आसानी से आपका हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपका कि यहाँ पर 3 पार्टनर है हमारे, दो पार्टनर राधा एंड सुधा, और उनका सारा एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुका है और हमसे कहा गया है कि इससे रिगार्डिंग एंट्री कीजिए। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, नीतीश एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट 11,000 वाज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स। नितिन एक कस्टमर था यानी कि डेटर्स पूरी तरह से खत्म कर चुके थे, यानी कि बैड डेट्स में डाल चुके थे, अब उससे 70% वसूल हुआ। तो 11,000 का 70% कितना हो जाएगा, 7,700 रुपए आ चुका है। पैसा आने का मतलब ये हुआ कि हम जब भी पैसा होता है बैंक को डेबिट करते हैं, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 7,700। ठीक है, क्या लिखेंगे 70% रिसीट फ्रॉम ओल्ड कस्टमर, ओल्ड कस्टमर से 70% रिसीव हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिंडिकेटर्स अमाउंट 40,000 बस सेटल्ड एट अ डिस्काउंट। यहाँ पर सेम सिंडिकेटर्स का पेमेंट किया है 20% के डिस्काउंट में, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट होने का मतलब एंट्री करेंगे हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा गया है टू बैंक, टू बैंक। तो 20,000, 40,000 का 20%, 8,000, 8,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 32,000, 32,000। क्या लिखेंगे नरेशन, सेम जो हर क्वेश्चन में बताया था, संडे क्रेडिटर्स पेड ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 पे, और थर्ड पॉइंट दे रखा है राधा टुक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ 23,000 एट 20,000। राधा ने इन्वेस्टमेंट टुक ओवर किया, बेचेंगे तो पैसा आता है बैंक डेबिट, पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर डेबिट। तो यहाँ पर राधा के नाम पर एंट्री कर देंगे, यहाँ पर राधा कैपिटल अकाउंट डेबिट। 23,000 का इन्वेस्टमेंट था, 20,000 में लिया है, जितने में लिया उतने की एंट्री करेंगे 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना हो जाएगा 20,000। क्या लिखेंगे इन्वेस्टमेंट वाज टुक ओवर बाय राधा। ठीक है, राधा ने टुक ओवर कर लिया इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कर देंगे पॉइंट नंबर 4। क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस में 18,000 का डेबिट बैलेंस था। 18,000 का डेबिट मतलब लॉस, लॉस जब होता है तो पार्टनर को करते हैं डेबिट। राधा सुधा दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली बांट देंगे। तो फिर एंट्री करेंगे हमें राधा कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 18,000, दोनों में बराबर बराबर बांट दो, ये हो जाएगा 9,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा 9,000। ठीक है, चलिए डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डन हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में। सुधा लोन अमाउंट 15,000 पेड। सुधा को 15,000 का अमाउंट पेमेंट कर दिया गया। सुधा पार्टनर है। जब ये पार्टनर्स की लोन की बात करते हैं, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है और एंट्री करते हैं हम यहाँ पर सुधा लोन अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा 15,000 टू पेमेंट कर दिया है तो टू बैंक अकाउंट। कितना हो गया 15,000। यहां पर भी लिखेंगे 15,000। तो लिखो यहां पर सुधा लोन पेड अप। सुधा का लोन हमने पूरे तरीके से पे कर दिया। अब से लास्ट ट्रांजैक्शन मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 1 लाख वाज गिवन टू क्रेडिटर्स ऑफ 85,000 इन फुल सेटलमेंट। मशीनरी को क्रेडिटर्स को दे दिया, भाई क्रेडिटर्स तो हमें पैसे लेने हैं, हमारे पास 1 लाख रुपए का मशीनरी है, तुम ले लो। फुल सेटलमेंट, जब एसेट्स और लायबिलिटी का फुल सेटलमेंट होता है तो हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं नो एंट्री मेड। ठीक है, कोई भी एंट्री नहीं हुआ क्योंकि आपस में दोनों का सेटलमेंट हो गया। कुछ भी इधर उधर कैश ना आया ना गया, खत्म कहानी, लेजर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा इसकी एंट्री। तो ये 2024 का क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन एक सेट का क्वेश्चन है इसमें, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो क्योंकि जरूरी है, रिवीजन करो जितना ज्यादा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाला एग्जाम तो इसी फरवरी में, आज 1 तारीख है और आपको 24 में पेपर देना है। तो 2024 का एक क्वेश्चन यहाँ पर है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बाय सेल्फ करना है। कहीं पर कोई डाउट है देन क्या करो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दो सर कमेंट इस पॉइंट में इस ट्रांजैक्शन में डाउट है, मैं कमेंट में ही आपको उसकी जनरलिटी बता दूंगा। बस कमेंट करो कि क्या डाउट है, किस तरह का। ठीक है, सारा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा मैंने अभी पहला वाला बताया था फर्स्ट चैप्टर का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का है। यहां पर भी जनरलिटी 6 पॉइंट है, 6 नंबर में इसके लिए आता है, 4 नंबर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमसे सेम टू सेम क्या कर रहा है, हमारे पास यहाँ पर 2 पार्टनर है, वरुण एंड विवेक। सारा कुछ हो चुका है सेम, आप केवल जो एक्चुअल ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी एंट्री करनी है। पहला, वरुण पेड क्रेडिटर्स 18,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ 20,000। वरुण पेड क्रेडिटर्स 18,000। वरुण ने 20,000 के क्लेम को 18,500 में देके सेटल कर दिया। यानी कि लायबिलिटी का पेमेंट वरुण कर रहा है। जब भी कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री करेंगे हम यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वरुण ने पेमेंट किया है, वरुण पार्टनर है तो वरुण कैपिटल अकाउंट, ठीक ना। 18,500 का सेटलमेंट हुआ है। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स पेड अप बाय वरुण। वरुण ने क्रेडिटर्स का पे कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट, विवेक एग्रीड टू पे हिज बाइक लोन। विवेक ने चलो मैं अपनी बाइक का लोन मैं खुद देता हूं। यहां पर ही बाइक का लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी का पेमेंट किसने किया, पार्टनर ने। तो पहली वाली एंट्री टिक कर देंगे यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक कैपिटल अकाउंट। कितना है बाइक का लोन 70,000। ठीक है, ये हो गया 70,000। नैसे लिखोगे विवेक पेड हर बाइक लोन। विवेक ने अपने बाइक का लोन पे कर दिया। ओके, डन। थर्ड, द फर्म हैड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख विच वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। फर्म के पास एक एसेट था जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे उसको बेचा गया 20% के लॉस पे। तो 2 लाख का 20% कितना होता है 40,000, यानी कि 1,60,000 रुपए आया। रिकॉर्ड हो या ना हो, पैसा अगर आता है तो बैंक को करो डेबिट। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1,60,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,60,000। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर, इन्वेस्टमेंट सोल्ड अप, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया और पैसा आ गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 1 लाख, वरुण टुक ओवर द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अब वरुण ने क्या किया, स्टॉक ले लिया, पार्टनर ने स्टॉक नहीं किया तो पार्टनर को करते हैं डेबिट।
तो यहां पर एंट्री क्या करेंगे हम, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हो गया यहाँ पर, 1 लाख का 10% बच्चा है 90,000, तो यहां पर 90,000 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, स्टॉक बाज टेकन ओवर बाय वरुण, स्टॉक को वरुण ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है, अपने नाम पे ले लिया। अब बात करेंगे आगे, पॉइंट नंबर 5, रीमा आ डेटस, रीमा एक डेटस है, उससे 2,000 रुपए लेने थे और उसको रिटर्न अप कर दिया गया था। अब उससे 70%, 2,000 का 70% यानी कि 1,400 रुपए वसूल हुई। वसूल होने का मतलब पैसा आ गया, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया 1,400, और उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। 70% रिसीव्ड फ्रॉम कौन, ओल्ड कस्टमर, डन। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय विवेक, विवेक ने एक्सपेंस पे कर दिया, तो एंट्री करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने का पेमेंट किया 4,900, टू किसने पेमेंट किया, विवेक, टू विवेक कैपिटल अकाउंट, कितना 4,900, ऐसे लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय विवेक, डन। अब ये देखिए, अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको 2026 में भी मिलने वाला है, ठीक है, इसी पैटर्न। अब एक क्वेश्चन आपका अकाउंट का भी हो जाए कि अकाउंट किस तरह से पूरा, चलो वो भी बता देते हैं। फिलहाल 2023 का क्वेश्चन ये पूरा है, एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आप उसको सॉल्व कर सके। ये 2023 क्वेश्चन का क्वेश्चन है, इसको भी आपको बाई सेल्फ प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट में लिखने बता था, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जनरली समझ में नहीं आता है, आपको लगता है आपने कर रखा है, डाउट होता है, वो भी बताइए आपने क्या कर रखा है, मैं चेक करूंगा सही है या गलत है। बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आपने क्या सोल्यूशन कर रखा है, राइट। अब बात करते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो 2020 में आया था, हालांकि 2020 पुराना पैटर्न है, पैटर्न 2022 से बदल गया है, फिर भी मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है रिलेशन अकाउंट तैयार करें, तो रिलेशन अकाउंट तैयार कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिया जाए तो बेटर रहेगा। यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर, क्योंकि बाई चांस अगर 26 में अकाउंट एंट्री ना पूछ के अकाउंट आ जाए तो आपको हर एक चीज के लिए तैयार रखना मेरा काम है। तो यहां पर हम, ये हो गया अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, और यहां पर भी लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स। सबसे क्या पहला काम होता है इसका, जितने भी एसेट्स है, जितने भी एसेट्स है बैंक को छोड़ के, उन सबको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहां पर टू, यहां पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 6 लाख, तो यहां पर लिख दो 6 लाख। दूसरा क्या दे रखा है यहां पर, स्टॉक, ऑल द एसेट्स यहां पर आ जाएगा, और स्टॉक की वैल्यू कितना है 2 लाख, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है बेटा, डेटस, डेटस में प्रोविजन मत डालना, प्रोविजन हमारा लायबिलिटी होता है, हम लगे क्रेडिट साइड में, तो यहां पर डेटस लिख देंगे 3,10,000, और कुछ है नीचे नहीं है, इसको टोटल कर दोगे, ये हो गया हमारे पास 10,000, 6 3 9 2 11, 11,10,000, और वहां जो प्रोविजन है उसको क्रेडिट साइड में एंट्री कर दो यहां पर, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना है प्रोविजन, प्रोविजन है हमारे पास यहाँ पर 10,000, यहाँ पर लिख देंगे 10,000, ठीक है। दूसरा क्या इधर है, कैपिटल को छोड़ के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, और ये हमारे पास कितना है 2 लाख, और एक है क्रेडिटर्स, क्या है क्रेडिटर्स, और ये कितना दे रखा है 2,10,000, ट्रांसफर 2 2 4, 4,20,000, ठीक है, डन हो गया। अब क्या बेचा नहीं बेचा वो सब आपको नीचे एडिशनल में मिलता है। यहां पर हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड 50% ऑफ स्टॉक, आधा जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है 2,10,000, 2,10,000 का 50%, तो 2 दूनी 4, 2 सॉरी
दो एकम दो, 2 5, 1,05,000 उसने स्टॉक ले लिया, स्टॉक है 2 लाख, 1,05,000 स्टॉक, स्टॉक और क्रेडिटर्स को कर दिया, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बच्चे हुए क्रेडिटर्स को पूरा पे किया, बचा हुआ कितना 2,10,000 पूरा पे किया, पे करने का मतलब यहां एंट्री कर देंगे टू बैंक, पेमेंट साइड है, ये हो गया क्रेडिटर्स। आधे को स्टॉक दे दिया और आधे को हमने पूरा पे कर दिया, यहां एंट्री कर देंगे पेमेंट करने की। आगे का दे रखा है द रिमेनिंग स्टॉक वाज रियलाइज एट 90%। द रिमेनिंग स्टॉक वाज रियलाइज एट 90%। अब इसको 50% स्टॉक तो दे दिया, तो 1 लाख का स्टॉक बचा, इसको 90% में रियलाइज किया गया, 90% में पैसा आया। पैसा आया मतलब यहां पर बाय बैंक कितना हो गया स्टॉक, 50% का 90%, 1 लाख का 90%, 90,000 रुपए, ठीक है। डेटस रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। डेटस कितने का था 3,10,000 और उससे हमें केवल 80% ही पैसे आएंगे, तो 8 का 8 या 24, यानी कि 2,48,000 रुपए ही हमें डेटर्स से मिल रहे। फिलहाल जितना मिलता है उतना लिख दो यहां पर, डेटर्स कितना 2,48,000। डन, आगे बढ़ते हैं। Sona took over the responsibility to realize the assets and discharge the liability at a remuneration of 20,000 bars to bear all the expense of realization. She paid realization expense 80,000 of her personal account. ठीक है, सोना को कहा गया कि आप सारा उठाओ, आपको 20,000 रुपए देंगे और सारा खर्चा आपका है। चलो ठीक है, उसको 20,000 देना है तो 20,000 हम दे देंगे और उसकी एंट्री यहां पर करेंगे टू सोनाज कैपिटल। खर्चा चाहे जितना भी, क्योंकि उसने बियर करने का किया है तो ज्यादा हो ये कम हो, उसको 20,000 रुपए मिलने हैं। और लास्ट पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग रिलाइज 7 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के 7 लाख रुपए मिला, तो यहां लिखेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग कितना 7 लाख रुपीज। स्टॉक हो गया, कुछ नहीं बचा, इसका टोटल करके कितना पैसा आ रहा है देखिए 8 9 4 13, इधर हो गया 9 और 1 10, 10,38,000। लाइबिलिटी में एक रूल है, लाइबिलिटी साइड का एक रूल है, अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं हो बताया गया है, हमें 100% पेमेंट करना है। प्रोविजन इंटरनल लाइबिलिटी उसको छोड़ के जो ईपीएफ है उसका हमें पूरा पेमेंट करना है। ईपीएफ कितना है 2 लाख, पूरा का पूरा फुल पेमेंट करना है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये मान के चलते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटी को हमें पेमेंट करना है 3,05,000। फिलहाल कुछ और बचा नहीं है, अब यहीं पर इसका टोटल कर देंगे दोनों साइड का, ठीक है। तो पहले इधर का टोटल करेंगे, इधर हो जाएगा हमारे पास 10,000, 5 15, 15 और 10 35,000, ठीक है। इधर हो जाएगा 11, 11 और 3 14, 14, 14,35,000 हो गया डेबिट साइड में। इसका टोटल करो, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 10 लाख, 14 लाख, 14,58,000, 14,58,000, ये हो गया क्रेडिट का टोटल, यानी प्रॉफिट हुआ 0 0 0। इधर कितना बचेगा 8 में से 5 गया 3, इधर बचेगा 5 में से 3 गया 2, 23,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है 23,000 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट लिखते हैं हम डेबिट साइड में यहाँ पर, और यहाँ पर नेट अमाउंट लिख दो कितना 14,58,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 14,58,000, ठीक है। अब इसको क्या करना है ट्रांसफर कर देना है, कैसे टू प्रॉफिट। कितने पार्टनर है मोना और सोना, 2 पार्टनर है, ये हो गए मोना एंड सोना। रेशो गिवन है 2 और 3, 2 और 3 में बांट दो, तो 23,000 को 2 और 3 में बांट देंगे, तो ये होगा 2/5 और 3/5 हो गया 5 4 20, 5 6 30, तो ये जगह 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 6 3 18, 7 3 12 और 1 13, ठीक है। डन हो गया, क्लियर। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से तब भी कर सकते हो, एंट्री आसान है अकाउंट बनाने से, ठीक है। तो एंट्री पे फोकस कीजिए, मोस्ट ऑफ चांस एंट्री का ही आएगा, 4 नंबर में हो या 6 नंबर में हो, लेकिन आएगा जरूर। दैट मेक रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन है। कोई भी डाउट कहीं रह गया तो जरूर बताइएगा सर ये डाउट है, आपको डाउट को क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है, बस पूछना आपको है। थैंक यू एंड बाय।